तो गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम चैप्टर एरर के बारे में बताएंगे आपको। एरर के बारे में जो इम्पोर्टेंस है, और एरर की बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंट्रेंस है एग्जामिनेशन में। एरर के ऊपर क्वेश्चन मस्ट होते हैं, 100% आते हैं आपके सब्जेक्टिव में भी और आपके मल्टीपल चॉइस में। अब एरर का मतलब क्या होता है? देखिए, एरर जो है एक तरह से मिस्टेक को बोलते हैं, गलती को। जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो और मेजर करने के बाद आप जब इसको कंपेयर करते हो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, और उसमें अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसको एरर बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने लिख दिया प्लस माइनस जीरो को, मतलब ये जो है इसको टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं। कहते जरूरी नहीं है जब आप किसी चीज को मेजर करो कि एरर आपका प्लस में आए, ज्यादा भी मेजर कर सकते हो, कम भी मेजर। एरर का मतलब है आपकी मिस्टेक है। एरर जो होती है दैट शुड बी माइनस ट्रू वैल्यू को भी आप स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकते हो। ट्रू वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू ही होती है, तो ऐसे आप एरर को निकाल। लेकिन एरर में जो क्वेश्चन बनता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मीन एरर मैंने बोला, आपको बहुत सारी रीडिंग दी हुई है। जैसे मीन एरर की जरूरत जब पड़ती है कि जब आप रीडिंग लेते हो तो रीडिंग लेने के बाद जो है हर बार रीडिंग डिफरेंट आ रही है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए एरर को हम क्या करते हैं, उसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी सबको प्लस करके, है ना, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं। इसको मीन एरर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है मीन एरर, नेक्स्ट वन इज आपका मीन एरर के बाद आपका आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को जनरली डेल्टा अगर आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है और हर रीडिंग में निकालना है तो क्या करेंगे, पहले में निकालना मीन में से और का मतलब ये हो गया कि अगर आप जब माइनस करते हो और रिजल्ट आपका पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपने सारी वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। मान लो यहाँ पे आपको माइनस थ्री आता है, माइनस पॉइंट थ्री आता है, यहाँ पे 0.2 आता है, इसको प्लस ही लेके चलना है, माइनस ही लेके चलना है। ये एक्चुअली ऐसे निकालते हैं, हर रीडिंग में से हर रीडिंग को बता दो और इसका मीन निकालने के लिए ऑलवेज टेक पॉजिटिव है, ध्यान रखो। उसके अलावा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर जो होता है मीन वैल्यू, इसको रिलेटिव एरर को ये आपका परसेंटेज एरर। तो एक जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है आपका जो परसेंटेज एरर से ज्यादा, परसेंटेज एरर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। परसेंटेज एरर से जो है ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये कंबाइंड क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, इनपे जो है ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए हैं। एक क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन आता है,
आपको डिफरेंट रीडिंग दी होगी, आपने मीन एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। ये तो एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर डिफाइंड होगा। अब जो टर्म आती है इसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। सबसे पहले प्रोपगेशन ऑफ एरर का मीनिंग समझो। जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी को, मान लो आप दो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो ए और बी, उनको मेजर किया, तो जब आप मेजर करोगे तो उसमें एरर आ सकता है। आप ज्यादा भी उसको नाप सकते हो या कम भी नाप सकते हो। और जब उसको आप ऐड करते हो तो रिजल्ट में भी एरर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो एरर लिया हुआ है, तो उसको प्रोपगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। तो प्रोपगेशन एरर का मतलब है जब भी हम मेजरमेंट करते हैं और उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या रेज टू पावर करें, तो रिजल्ट में भी हमारे एरर आएगा ही आएगा। समझे आगे बेटा? रिजल्ट में हमारे क्या आएगा? एरर आएगा ही आएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोपगेशन ऑफ एरर में, जैसे मैंने एडिशन की बात करता हूँ, वह दो फिजिकल क्वांटिटी को आपने ऐड करना है, तो वैन दो फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐड करते हो उस केस में आपने क्या करना है, देखो। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ए और बी है, जल्द आपके पास एक्स है ना? तो मेन में मेन ऐड करो और एरर में एरर ऐड करो। मान लो चले इनको आपने ऐड करना है, तो देखो ये है, ये मेन में मेन ऐड करो 5 और एरर में एरर ऐड, ठीक है? तो ये आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मान लो ये तो एडिशन के टाइम, लेकिन अगर मान लो आपने सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है, उस केस में एरर को क्या करोगे? तो इस केस में क्या करोगे? मेन क्वांटिटी को तो माइनस ही करना है, देखिए एरर ऑलवेज प्लस ही करने हैं आप। जब डेरिवेशन करोगे तो आपको ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो जब एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एरर शुड बी एडिट, ठीक है? मेन क्वांटिटी वट एवर एडिशन है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में इसी को ले लेता हूँ, तो इसमें क्या है? बी माइनस टू मतलब 1, एरर को प्लस ही कर दो, नॉट माइनस। ये चीज है, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एरर इज ऑलवेज एडिट। चलो ये दोनों रिजल्ट। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेन को मेन से मल्टीप्लाई और एरर के केस में, तो जब भी आपने एरर निकालना तो एक्स को अब तुमने एक्स को तुमने यहाँ से निकाला, मान लो आपको ये तो ए है, ये डेल्टा ए है, डेल्टा बी है, ध्यान रखो। तो सारी वैल्यू आप जान सकते हैं, डेल्टा ए, डेल्टा बी और ए की वैल्यू आपको दी हुई है। यहाँ सारा एक्स कहाँ से आएगा? यहाँ से एक्स, सारी वैल्यू यहाँ पर करोगे आपको डेल्टा एक्स। ये मल्टीप्लाई के केस में। और डिवीजन के केस में सेम रहेगा, सेम ये सेम डिवीजन में भी। इसका मतलब हो गया हमने जो देखा, वेदर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्ट शुड बी सेम, है ना? जो एरर है उसके लिए यही रिजल्ट आपने अप्लाई करना है।
ठीक है बेटा, क्लियर है। जैसे आप बड़े ध्यान से देखो, जैसे आपको बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरर निकालना है आपको। डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एल प्लस माइनस सेम, यहाँ इंस्टेंट ऑफ एक्स आपका ये आ गया क्योंकि एरिया था, है ना। ठीक है बेटा, तो ये आपने ऐसे ध्यान रखना, इस तरह से आपने करना, डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में, बस। लेकिन डिवीजन में एक फर्क हो जाएगा, उसको तो आपने डिवाइड ही करना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका एंट्रेंस में भी बहुत ज्यादा यूज है, आपके सब्जेक्टिव में भी 100% उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है रेज टू पावर। रेज टू पावर में क्या करते हैं, देखो क्या, तो इसमें जो वैल्यू पावर को आगे लाती है, पावर को आगे पावर को आगे लाना और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, मैंने बोला एक्स निकालना, पावर को आगे जाए, पावर को आगे लाओ, नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करना आप, जो नीचे हो जो ऊपर सारे प्लस करना, ये भाग है इसकी पावर। अब क्या है क्वेश्चन में ना, आपको आपको जो क्वेश्चन में जो है, आपको क्वेश्चन में जैसे आपको परसेंटेज दिया हुआ, जैसे आपको दे दिया ए के अंदर परसेंटेज, तो ये दिया हुआ इस पूरे की वैल्यू आनी है आपने 1% 2% जो भी दिया हो, ऐसे आपने जो है रेज टू पावर के केसेस में करना। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ वैल्यू डाल के चले जाओ, इसको एडिट करते हैं, इसको एडिट करते हैं, इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पुट अप करो वैल्यू यू गेट। ठीक है बेटा, तो ये एरर में बस ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और सबसे मेन बात यही है, इसको जो है ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि एरर में आपको ये चीजें पता है, इससे अदरवाइज नहीं। ठीक है, और इन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादा पिकअप करते बेटा, इन पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, मैं एक दिन निकाल के आपको टाइम वो भी बता दूंगा। अब मैंने बात बोला एक ही रोल है, जैसे एक्यूरेसी है और प्रिसीजन क्या है। देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये होता है कि जैसे आपने, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो और उनकी मीन वैल्यू आपने निकालनी, और वो मीन वैल्यू जो है आपकी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नियर अबाउट आ रही है। मान लो आपकी ट्रू वैल्यू जो है ना, और जब आपने मीन वैल्यू निकाली आपका रिजल्ट एक्यूरेट है, मतलब आप जो है ट्रू वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन प्रिसीजन की बात करूं तो प्रिसीजन का मीनिंग सिर्फ जो है रिलेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। आज जैसे कहते हैं ना भाई इस इंस्ट्रूमेंट से चल अच्छी रीडिंग आएगी, इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हुई हुई है, इस इंस्ट्रूमेंट से करो इसकी अच्छी वैल्यू आएगी, है ना, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, मतलब उसकी रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा है उतना ही इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जो रीडिंग हम लेते हैं वो सारी रीडिंग ऑलमोस्ट आसपास ही आनी चाहिए। जैसे इसका आपका इंस्ट्रूमेंट है ना प्रिसाइज है, ज्यादा वाइड एरर नहीं दे रहा, है ना। ठीक है, इसका नाम आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड भी ठीक है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग है वो भी ठीक है, आपके इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्वेश्चन मस्ट है, आते ही है। व्हाट डू मीन बाय प्रिसीजन और व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज रेफर टू द इंस्ट्रूमेंट and precision is sorry precision is refer to the instrument and accuracy is belongs to the standard value है। कंपेयर करो उस हिसाब से आप उसको कंपेयर करके बता सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बता, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एरर में जो बनता है,
उसको बोलते हैं, और ये एंट्रेंस में भी आता है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई स्केल है तो मिनिमम डिवीजन इसके ऊपर जो होगी वो लीस्ट काउंट होता है। तो जैसे आपको पूछ सकता है मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, स्पैरोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है ना, वर्नियर कैलिपर का क्या है, स्क्रू गेज का क्या है, ये आपने रीड आउट करने हैं आपने कि इनके जो है लीस्ट काउंट क्या है। और अगर लीस्ट काउंट निकालना है, कोई अगर आपने लीस्ट काउंट निकालना है, एक्सपेरिमेंट भी आपने करोगे यहाँ पे, तो लीस्ट काउंट होता है मिनिमम डिवीजन ये कितने का है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन उसके ऊपर कितने हैं, उन दोनों को डिवाइड करो तो आपको ये पता होना चाहिए। उनको डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है लीस्ट काउंट आपका कितना है। ठीक है बेटा। तो स्पैरोमीटर का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, स्केल का, ये आपने, ठीक है, आपने जरूर करने हैं। माइक्रोमीटर का ये सब आपने करने होंगे, और पूछते ही पूछते हैं बेटा आपको। तो ये एरर में और कुछ नहीं है, दैट इज योर एरर क्लास। ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन गो थ्रू द काइनेमेटिक्स सेकंड यूनिट। ओके, सो नाइस। इधर आओ, इधर आओ।